हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएड सेकंड सेम में जो आपको बुक लगी है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो उसका टॉपिक है हमारे पास है परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, यानी कि इसको आप बोल सकते हो प्रदर्शनकारी कलाएं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं उसको आप समझिए और अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रदर्शनकारी कलाएं क्या हैं, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रदर्शनकारी कलाएं वे कलाएं होती हैं जिन्हें दर्शकों के द्वारा देखा जाता है। इसके अंतर्गत काव्य, संगीत, गायन, वादन, नृत्य व नाट्य कलाएं शामिल हैं। इन कलाओं के आरंभ से अंत तक ताल व लय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, जो भी आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स में कलाएं आती हैं, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, तो इसमें इन सब चीज़ों में क्या देखा जाएगा, आपके लय और ताल को देखा जाता है। ठीक है, किस तरह से आप गा रहे हो, या आप लय में हो या नहीं हो। ठीक है, ताल के साथ आप डांस कर रहे हो, ताल के साथ आप गा रहे हो, ये सारी बातें किस में आ जाएंगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स में। जो भी आप विजुअल आर्ट्स करते हो, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, या फिर आप कविता वगैरह सुना रहे हो, काव्य रचना कर रहे हो, तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। संगीत कला क्या है। देखिए, संगीत एक उत्कृष्ट ललित कला है जिसका मुख्य आधार नाद अथवा आवाज़ है। जिसका मुख्य आधार क्या है, नाद अथवा आवाज़। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसी कारण इस कला को नाद ब्रह्म कहकर भी पुकारा जाता है। क्या कह के पुकारा जाता है, नाद ब्रह्म कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, इस कला को हम स्वरों का ऐसा सम्मिश्रण कह सकते हैं जो कलाकार की हृदयगत भावनाओं को मधुर बनाकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। भारतीय संगीत का आधार वैदिक काल से ही माना जाता है। संगीत शब्द के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। ये आप सभी जानते हैं। गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहा जाता है। इनमें, अब इस बात को आप ध्यान से समझ गया कि इनमें नृत्य वादन के अधीन है। जो नृत्य है आपका, वो कहाँ पर अधीन, किसके अधीन है, वादन के, तथा वादन जो है गायन के अधीन है। नृत्य किसके अधीन है, वादन के, और वादन जो है वो गायन के। उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास है भारत में संगीत कला की उत्पत्ति तथा विकास। संगीत का प्रारंभ पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के साथ ही माना जाता है। शाब्दिक अर्थ गीत के सम उपसर्ग लगाकर संगीत की उत्पत्ति हुई है। सम के साथ उपसर्ग लगा करके संगीत की उत्पत्ति हुई है। शास्त्रों में संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा मानी गई है। ब्रह्मा जी ने यह संगीत कला भगवान शिव को दी और शिव ने देवी सरस्वती को संगीत की शिक्षा प्रदान की, इसलिए देवी सरस्वती को अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। देवी सरस्वती से यह संगीत विद्या नारद जी को प्राप्त हुई। नारद जी ने संगीत विद्या महर्षि भरत जी को प्रदान कर दी। महर्षि भरत जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र द्वारा जन साधारण में संगीत का प्रचार एवं प्रसार कर दिया। ठीक है, सामदेव आरंभ से अंत तक संगीतमय है। एक फारसी विद्वान ने संगीत की उत्पत्ति एक पहाड़ी पक्षी जिसका नाम है मूसिकार से मानी है। मूसिकार पक्षी की नाक में बांसुरी की भांति 7 छिद्र होते हैं। उन्हीं से 7 स्वरों की उत्पत्ति मानी गई है। भारत में पंडित दामोदर ने भी अपनी पुस्तक संगीत दर्पण में 7 स्वरों का विकास पक्षियों से ही माना है। संगीत का आधार ध्वनि है। जो ध्वनि रजक हो वही संगीत उपयोगी होती है, उसे नाद कहते हैं। तो ये आप इसको अच्छे से देख लें, बार बार रिपीट करके इसको सुने ताकि आप इसी बात को लिख सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो सारा जो टॉपिक लिया गया है वो म्यूज़िक की एक बुक से उठाया था, ताकि क्योंकि जो आपकी बुक लगी है उसमें इतना क्लियरली दिया नहीं गया है, इसलिए जो म्यूज़िक के बुक से जो था उठाया गया था। ठीक है, और ये जो भी पर्सनल नोट्स हैं तो उनको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, संगीत कला। तो संगीत कला यहाँ देख सकते हैं आप। संगीत शब्द के अंतर्गत इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करके देखते हैं कि संगीत शब्द के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। व्यवहार में
व्यवहार में ये तीनों कलाएं अपना स्थान अलग अलग रखती हैं तथा कुछ देशों में इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र भी माना जाता है, परंतु भारतीय संगीत में इन तीनों कलाओं का प्रयोग होता है। इस प्रकार इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता। उदाहरण के लिए यदि केवल नृत्य हो रहा है तथा उसके साथ वाद्य न बज रहे हों तो नृत्य में आनंद नहीं आ सकता। ये कलाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। गायन इन तीनों में श्रेष्ठ है क्योंकि गायन के अधीन, आप देख सकते हैं, गायन के अधीन वादन है और वादन के अधीन नृत्य है। शारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर नाम ग्रंथ में संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए संस्कृत में कहा गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, नृत्य वाद्यानुगम प्रोक्तम वाद्य गीतानुवर्चित। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, अर्थात गायन वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहा जाता है। इनमें नृत्य वादन के अधीन है तथा वादन गायन के अधीन है। तो ये सब आप आराम से लिख सकते हो। इस श्लोक को भी आप लिख लें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, संगीत एक उत्कृष्ट ललित कला है जिसका मुख्य आधार नाद अथवा आवाज़ है। इसी कारण इस कला को नाद ब्रह्म कहकर भी पुकारा जाता है। देखिए जो हमने पहले बातें की थी उसको आप यहाँ पर आराम से इलेबोरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, इस कला को हम स्वरों का ऐसा सम्मिश्रण कह सकते हैं जो कलाकार की हृदयगत भावनाओं को मधुर बनाकर दूसरों के सामने प्रकट करता है। इसलिए संगीत हृदय की भाषा अर्थात हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने की भाषा भी माना जाता है। अब मानव जन्म से ही संगीत का उद्भव हुआ है। संगीत को प्रागैतिहासिक वर्तमान तक मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ गया प्राचीन आदिकाल से 800 ईस्वी मध्यकाल तक। तो प्राचीन काल में हिंदू धर्म के 4 वेदों की रचना हुई है। इसे वैदिक काल कहा जाता है। सामवेद पूर्ण रूप से संगीतमय है। इस काल में भरत मुनि के प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र में लिखा है। इसके अंतिम 6 अध्यायों में संगीत संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इस पे है हमारे पास, क्योंकि इसमें सारी जो बातें हैं वो सिर्फ याद करने लायक ही हैं। इसमें समझाने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर सुन रहे हो आप अच्छे से समझ सकते हो। मध्यकाल 800 ईस्वी से 1800 आधुनिक काल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्यकाल से शारंगदेव का प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर है, जिसमें गायन वादन और नृत्य को संगीत के अंग माना गया है। तीसरा है यहाँ पर आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक, जो अब तक चला रहा है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी विभिन्न कलाओं का प्राणी से घनिष्ठ संबंध दर्शाया है। आधुनिक काल में विष्णु नारायण भातखंडे एवं विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत के विकास में बहुत योगदान दिया है। संगीत विषय में पुस्तकें लिखकर संगीत को जन साधारण तक पहुंचाया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 250 गीत श्रृंगार, प्रकृति और आध्यात्मिक विषयों पर लिखे हैं। वर्तमान में स्वतंत्रता के उपरांत संगीत का विषय विद्यालयों विश्वविद्यालयों में प्रारंभ करके प्रचार और प्रसार बढ़ाया जा रहा है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, साहित्य सम्मेलन, कवि गोष्ठी, रागनी प्रतियोगिता, स्वांग प्रदर्शन, उत्सवों का आयोजन करके तीव्र गति से संगीत का विकास किया जा रहा है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय संगीत की मुख्य 2 पद्धतियां हैं। पहली है आपके पास दक्षिण अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पद्धति मैसूर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के केरल आदि प्रदेशों में प्रचलित है। दक्षिण संगीत में गायन के साथ साथ वायलिन तथा मृदंगम की संगति रहती है। कभी गायन के साथ घड़े का भी प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से जब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस की जाती है तब ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, उत्तरी तथा हिंदुस्तानी संगीत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विदेशी आक्रमणों का उत्तरी भारत पर प्रभाव पड़ा, इसलिए विदेशियों के आगमन से उत्तरी भारत में संगीत पर प्रभाव पड़ा, जिस कारण उत्तरी भारत की संगीत शैली पर विदेशियों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। उत्तरी हिंदुस्तानी पद्धति का प्रभाव बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों पर पड़ा। भारतीय संगीत
भारतीय संगीत की परंपरा को सुरक्षित रखने में संगीत घरानों का बहुत योगदान है। घराना या संप्रदाय गुरु तथा शिष्य के संयोग से बनता है। अच्छे शिष्य ही गुरु परंपरा को वास्तविक रूप से सुरक्षित रखने में समर्थ होते हैं। भारतीय घरानों के निम्न मुख्य केंद्र रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो घराने की बात की गई है, सबसे पहले हम घराने को समझते हैं कि घराना है क्या। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रश्न बनाया गया है कि घराना क्या है। तो घराना शब्द का साधारण अर्थ घर, संप्रदाय या वर्ग है, परंतु संगीत की परिभाषा में महान कलाकारों द्वारा साधना के बल पर बनाई गई विशिष्ट गायकी, जिसे इनके शिष्यों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाकर उस कलात्मक सौंदर्य को बनाकर रखा जाता है, उसे घराना कहते हैं। जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इजी वे में कहा गया है कि जो इनके शिष्य होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को क्या करते हैं, संजो कर रखते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, घराना कहा जाता है, क्योंकि वो आगे चलकर वो अपनी जो पीढ़ी है उसको वो चीज़ सिखाते हैं। घराना गुरु तथा शिष्य के संयोग से बनता है। गुरु और शिष्य के संयोग से ही जो है घराना तैयार होता है। घराने की प्रथा संगीत के सभी प्रकार में पाई जाती है। जिस प्रकार गायन में घराने होते हैं, वैसे ही वाद्य तथा नृत्य के भी घराने देखे जाते हैं। घरानों का जन्म मध्यकाल से माना जाता है। अब इसके जो नेक्स्ट जो आपके बाकी घराने आएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये नोट्स आपको अगर PDF लेने हो तो PDF भी आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।